तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न संख्या 5 है और प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, अब हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू दी पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखो 6 टू दी पावर n या 6, इसका मतलब ये है कि 6 पर कोई ऐसा n बराबर कोई ऐसा वैल्यू है, मान लो 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, तो n का मान कहीं पर जाकर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो है ना, जो हम सॉल्यूशन होगा जो हमारा वो शून्य आएगा। कहने का मतलब 6 पर पावर 1 मतलब 6, 6 पर पावर 2 मतलब 36, 6 पर पावर 3 मतलब 6 गुने 6 गुने 6 216। इस तरह से कहीं भी आकर के क्या हमारा शून्य आएगा। तो सीधा से जवाब है तो शून्य तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शून्य तभी आएगा जब इसके यानी कि 6 जो है ना, ये 6 जो है इसके या 6 टू दी पावर n जो है हमारा, इसके फैक्टर में हमको यदि 2 और 5 मिलता है तभी जाकर इसका पावर 6n का पावर शून्य होगा। ठीक है। सपोज जैसे कि मान लो हम इसमें जो हमारा 6 है, 6 का देखो यहाँ से 6 का फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 गुने 3 6 होता है। इसमें अगर अपन 5 मिला देते हैं तो 2 3 6 5 30, ये लास्ट में शून्य आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके यानी जो हमारा दिया हुआ है 6 टू दी पावर n, इसमें अगर 5 का गुणनखंड आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, तो ये शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या 6n के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो शून्य पर समाप्त हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर हल देखेंगे तो यहाँ पर देखो 6 टू दी पावर n शून्य पर तभी समाप्त होगा जब 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5 हो। अब आ जाओ इसका फैक्टर करते हैं। तो 6 टू दी पावर n बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 3 टू दी पावर n। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि 6 टू दी पावर n के फैक्टर में 2 और 3 है, 5 नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में सिर्फ 2 3 है, 5 नहीं है। ये हो गया हमारा। अतः 6 टू दी पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। ठीक है।